अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुशामदीद। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में मेल और फीमेल्स के बारे में जान सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो दोस्तों, इस वक्त हमारे पास एम्प्लॉयज़ का डेटा दिया हुआ है जिसमें हमें एक रिपोर्ट जनरेट करवाना है पिवट टेबल के थ्रू, जो इस तरह की होगी, जिसमें डिपार्टमेंट्स आएंगे और डिपार्टमेंट्स में कितने मेल और कितने फ़ीमेल स्टाफ हैं इनकी डिटेल आ रही होगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट में सिर्फ मेल है, 3 स्टाफ है, और एडमिन में मेल और फीमेल दोनों स्टाफ है, जिसमें फ़ीमेल 1 है और मेल 2 स्टाफ है। इस तरह एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट में मेल 3 स्टाफ है। तो इस तरह की रिपोर्ट आप जनरेट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एम्प्लॉयज़ डेटा से। तो इसको किस तरह हम जनरेट करेंगे, तो हम आ जाते हैं एम्प्लॉयज़ डेटा में, जिसमें आपने तमाम डेटा को सिलेक्ट करना होगा सबसे पहले। उसके बाद आपने आना है इंसर्ट पर। इंसर्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा पिवट टेबल का। इस पर आप पिवट टेबल पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि मुझे एक नई वर्कशीट पर बनाना है। मैंने क्लिक ओके कर दिया तो एक नई वर्कशीट आ जाएगी पिवट टेबल की, जहां हमें सबसे पहले डिपार्टमेंट्स लेना है। जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे वो तमाम यहाँ शो हो जाएंगे पिवट टेबल स्क्रीन पर। तो उसके बाद हमने क्या करना है, जेंडर को ड्रैग कर कर डिपार्टमेंट के नीचे लाना है, जहाँ से जेंडर हमें शो हो जाएंगे। उसके बाद जो सैलरीज़ वाला कॉलम है, इसको ड्रैग कर कर सम वैल्यूज़ पर लेकर आना है। तो यहाँ उनकी सैलरीज़ आ जाएगी, जबकि हमें जो है मेल और फीमेल्स की क्वांटिटी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या है, सैलरी वाले पर यहाँ आप देख रहे हैं कि एक ड्रॉप डाउन एरो है, यहाँ इस पर आप क्लिक करेंगे तो वैल्यू फील्ड सेटिंग पर आ जाएगी और यहाँ आपने सेलेक्ट करना है काउंट को। तो इससे वो काउंट कर कर उनकी तादाद को बताएगा। अब हमें तो इस तरह की रिपोर्ट जनरेट हो गई। अब हमें थोड़ा सा एडिटिंग करनी है ताकि थोड़ा सा अच्छा लुक आए। तो हम इसके लिए क्या है, हमें क्या है, सब टोटल नहीं चाहिए। तो सब टोटल को हम किस तरह हटा सकते हैं, हम डिज़ाइन पर आ जाते हैं और यहाँ से सब टोटल का यहाँ ऑप्शन है, यहाँ से डोंट शो सब टोटल, इस पर क्लिक कर दिया। उसके बाद हमें क्या है, ब्लैंक रोज़ चाहिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ कोई ब्लैंक रोज़ नहीं है, क्योंकि ये मिक्स हुआ हुआ है डेटा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि एक एक रोज़ हमें मिल गई यहाँ। इसके बाद हमें क्या करना है कि रिपोर्ट लेआउट पर आएंगे और यहाँ शो इन आउटलाइन फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो जेंडर अलग से डिस्प्ले होगा। डिपार्टमेंट्स आ गए, जेंडर आ गए और उनकी क्वांटिटी आ गई। यहाँ हम आप देख रहे हैं कि काउंट ऑफ सैलरी है, यहाँ मैं टाइप कर देता हूँ, स्टाफ लिख देता हूँ, क्योंकि ये स्टाफ की तादाद है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट में 3 मेल है और उसके बाद एडमिन डिपार्टमेंट में 1 फीमेल स्टाफ है और 2 मेल स्टाफ है। तो इस तरह आप रिपोर्ट पिवट टेबल के थ्रू जनरेट कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ डेटा से। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।